गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मितु एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली। ये 6 to 8 की वर्कशीट है। स्टूडेंट यहाँ नाम लिख लें। वर्कशीट नंबर 88। यहाँ डेट 28 नवंबर डालें और यहाँ क्लास टीचर का नाम डालें। ठीक है। थीम है बेटा आज का एयर पोल्यूशन। और ये वर्कशीट चूँकि सैटरडे की वर्कशीट है, इसलिए 6 to 8 सभी स्टूडेंट्स इसी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। तो आगे देखते हैं बेटा। राइट गुड फ्रॉम द थिंग that is good for our lungs and bad for the things that is bad for our lungs in the given box। ये जो आपको बॉक्स जो दिया हुआ है नीचे, तो इस बॉक्स में आपको लिखना है। क्या लिखना है बेटा? तो जो चीज़ें आपके लंग्स के लिए यानी आपके फेफड़े के लिए जो यूज़फुल है उसके आगे गुड लिखना है, और जो चीज़ें आपके फेफड़े यानी लंग्स के लिए हानिकारक हैं उसके आगे बैड लिखना है उसके नीचे। ठीक है। तो देखो ये फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं ये कैसा है हमारे लंग्स के लिए, फेफड़े के लिए हानिकारक है ना। इससे हमें खांसी होगी और बीमारी होगी। तो इसमें के आगे नीचे लिख दो BAD बैड। दूसरा जो है इसमें आप लिख दो गुड, क्योंकि ये देखो ये प्राकृतिक का सुंदर स्वच्छ वातावरण है। यहाँ देखो ये फ्यूल जला रहे हैं, मतलब पेड़ पौधों एग्रीकल्चर से जो बचा हुआ पौधा है उसको जला रहे हैं, जिसे पलारी भी कहते हैं, जिसमें बहुत सारे प्रदूषक तत्व फैल रहे हैं। तो आप इसमें लिख क्या है, ये हमारे लंग्स के लिए तो बैड है। ये प्लांट लगाया है तो गुड। ठीक है, ये लंग्स के लिए फ़ायदेमंद है। और ये देखो गाड़ियों से व्हीकल से जो धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, ये भी लंग्स के लिए बैड है यानी हानिकारक है। ओके बेटा, आगे देखते हैं। और अच्छे से मैंने लिख दिया है जिसे आप लोग नोट कर लेंगे। तो देखें बेटा, आप लोग इस तरह से इसको गुड बैड गुड फिर बैड गुड और बैड इस तरह से लेबल कर लीजिए। ठीक है। रीड द रिपोर्ट बाय WHO एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। WHO ये होता है बेटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो ऑल एयर पोल्यूशन किलिंग एंड एस्टिमेटेड 7 million people worldwide every year। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देखो बेटा ये है WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डेटा शो दैट 9 out of 10 people breathe air and exceed WHO guideline limits containing high level of pollution। Human activities are that major source of out of door pollution include। देखो बेटा क्या होता है कि इसमें WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा में ये बताया गया है कि कम से कम हर 10 में से 9 व्यक्ति जो है वो दूषित हवा के कारण ब्रीथ सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है ना, परेशानी हो रही है। और ह्यूमन की 90% जो एक्टिविटी होती है वो आउट ऑफ डोर ही होती है, जिस जो पोल्यूशन के कारण फैलती है। देखो कैसे, जैसे फर्स्ट है फ्यूल कंबशन फ्रॉम मेजर व्हीकल। ठीक है। तो सबसे पहले ईंधन का जलाना, जैसे कार में जल रहा है, व्हीकल में जल रहा है, मतलब अलग अलग वाहनों में जो फ्यूल जल रहा है इससे भी प्रदूषण फैल रहा है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अलग अलग सल्फर, मतलब ये अलग अलग गैसें जो है वो निकलती है। हीट एंड पावर जनरेशन, हीट और पावर, जैसे मान लो कोयला जला दिया, ठीक है, प्लांट्स जला दिए, इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से पोल्यूशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री और फैक्ट्रियों में निकला हुआ धुआं भी पोल्यूशन ही फैलाता है बेटा। इसके बाद में म्युनिसिपैलिटी एंड एग्रीकल्चर वेस्ट, सीड्स एंड वेस्ट वार्निंग। ठीक है। क्या होता है एग्रीकल्चर, जैसे आपने देखा यहाँ पे बेटा कि एग्रीकल्चर खेती में क्या करते हैं, खेत में जब अनाज को काट लेते हैं तो बची हुई पराली को आग लगा के उसको इस तरह से जला देते हैं, जिससे और पोल्यूशन बढ़ जाता है। रेजिडेंटल कुकिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग विथ पॉल्यूटिंग फ्यूल्स, जैसे घरेलू है खाना बनाने के लिए अगर हम इसका इस्तेमाल, लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हीटिंग के लिए मान लो हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं,
या गोबर के बने कंडे उपले वगैरह जलाते हैं तो इससे क्या होता है, इससे भी पोल्यूशन फैलता है लाइटिंग के लिए। इसके लिए मान लो मिट्टी के तेल का दिया वगैरह जलाते हैं तो भी पोल्यूशन ही फैलता है। चलो बेटा आगे देखते हैं, आगे अब हम क्या, देखो बेटा ये है आपका पहला प्रश्न कि व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। तो आप इसमें लिख कोई भी, ये देखो आपको ये 5 पॉइंट दिए हुए हैं, इसमें से आप एनी 2 पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। आपको जो भी इच्छा हो वो पॉइंट आप लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखें बेटा, तो देखो बेटा इस तरह से आपने पहले क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। तो आपको मैंने जैसे बताया आप इस पांचों में से कोई भी एक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू एयर पोल्यूशन। तो जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि मिलियन पीपल, है ना। आगे देखते हैं, देखो बेटा किस तरह से 7 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू एयर पोल्यूशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। क्वेश्चन 3 है आपका, देखो थर्ड क्वेश्चन है आपका राइट द फुल फॉर्म ऑफ WHO। तो WHO का फुल फॉर्म क्या है, जैसे मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए मैं आपको आंसर इसका लिख के बता रही हूँ। तो देखो बेटा इसका जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम, तो अब हमें ये आखिरी प्रश्न करना है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट गिवन इन द बॉक्स। कारपोलिंग, सैपलिंग्स, फायर क्रैकर्स, ऑन, ठीक है। ये कुछ आपको हिंट दिया हुआ बॉक्स में आपको फिल करना है। फर्स्ट क्या है आपका, दिवाली इज फेसिंग अ बिग चैलेंज ऑफ एयर पोल्यूशन नाउ अ डे, सो आई विल नॉट यूज फायर क्रैकर्स, ठीक है बेटा। तो पहले में क्या फिल करोगे आप, पहले में आप फिल करोगे फायर क्रैकर्स, ठीक है। तो ये नंबर 1 पे आप ही आ जाएगा, ठीक है। फायर क्रैकर्स आप फर्स्ट में क्लिक कर दोगे। उसके बाद अगला क्या है, आई विल रिक्वेस्ट माई पेरेंट्स टू ड्रॉप कारपूलिंग। कारपूलिंग जब क्या होता है बेटा, जब एक कार में 2 या 2 से अधिक लोग बैठ के शेयर करके एक दूसरे के साथ जाते हैं तो वो कारपूलिंग कहलाता है। व्हेन दे गो टू देयर ऑफिस, जब वो अपने ऑफिस में जाएं, ठीक है। एवरीवन मस्ट स्विच ऑफ द इंजन हिज व्हीकल व्हेन रेड लाइट ऑन, ठीक है। तो थर्ड में आएगा ऑन। आई विल प्लान एट लीस्ट हु टू डैश टू मेक माई सिटी नीट द क्लीन, ठीक है। तो इसमें क्या बढ़ना है, तो इसमें बढ़ना है सैपलिंग्स, ठीक है। तो नंबर 4 में आपको सैपलिंग्स भरना है। इसी के साथ ही ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। पसंद आए तो प्लीज़ बच्चों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।